हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बीएसटी चैप्टर 1 मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर के हम ओवरव्यू लेंगे इस वीडियो के दौरान। सब उसके मीनिंग जानेंगे, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, नेचर, लेवल और कोऑर्डिनेट। इसके अंदर पूरा ओवरव्यू ले लेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा का पूरा ओवरव्यू से ही आप समझ जाएंगे इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं हम लोगों को। अब उसकी मीनिंग, मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट वो नहीं होता कि जिसको हम, जैसे हम लोग अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को मैनेज करना मैनेजमेंट नहीं कहलाता। दूसरों को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। अपने आप को तो देखा कोई भी मैनेज कर लेगा कि मेरे को ये करना है। दूसरों को मैनेज करने के लिए जब जो प्रोसेस लगते हैं, जो एफिशिएंसी लगती है, और जो वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लगती है, उन सब मिल के मैनेजमेंट बना रहता है। मैनेजमेंट के कुछ प्रोसेस हैं, वो पॉज नाम के। एक होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, ये सब होता है। इसके अंदर सबसे पहले प्रोसेस आप हम ये जान लेते हैं मैनेजमेंट होती क्या है। मैनेजमेंट इज ए, जैसे कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। इन दोनों के सहारे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एम, अपना जो हमारा एम होता है उसको हम अचीव करते हैं विद द इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इन दोनों हेल्प के सहारे। तो इन्हीं तीनों से स्पेशली मिलके बना होता है मैनेजमेंट। अब प्रोसेस के अंदर तो आता है प्लानिंग, आता है प्रोसेस के अंदर, और प्रोसेस के अंदर आता है ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग। ये पांच चीजें आती है प्रोसेस के अंदर। अब आता है इफेक्टिवनेस क्या होता है। इफेक्टिवनेस वो होता है जिसमें हम लोग टाइम पे काम करते हैं। जैसे इसको मैं यूं कह सकता हूँ, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क। मतलब हम लोग को टास्क जो है उसको कंप्लीट करना है विद इन टाइम में। हम लोग इसके अंदर नो मैटर, इसके अंदर बिल्कुल हम लोग सोचते भी नहीं है कि कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, यूटिलाइजेशन कुछ नहीं सोचा था। और एफिशिएंसी में ये तो देखा जाता है कि टाइम पे हो जाए और कंप्लीट हो जाए टास्क, लेकिन कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में हो, नो वेस्टेज में हो, और पूरा यूटिलाइजेशन में हो, वो होता है इफेक्टिवनेस। अब अगर हम लोगों को कुछ भी चीज़ मैनेज करनी है, जैसे अगर मैंने कोई कंपनी खोली और मुझे उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए मुझे प्रोसेसिंग एफिशिएंसी और ये तीनों चीज़ों की मेरे को जरूरत पड़ेगी, वरना ऐसे अकेले एक चीज़ से नहीं हो पाएगा। देखिए, तो हमने मीनिंग तो समझ लिया मैनेजमेंट की। हमने प्रोसेस इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तो समझ लिया, लेकिन एक बार मैं दोबारा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग गेटिंग थिंग्स डन करते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, अपना गोल प्राप्त करने के लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब प्रोसेस 5 होते हैं पोस्ट नाम के। एक होता है प्लानिंग। अब प्रोसेस की 5 चीजें होती है, एक बार मैं लिख ही देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। एक सेकंड जी, ये कलर नहीं चल रहा है। ये कुछ इश्यू हो गया था, चलो अब आगे करते हैं। प्लानिंग में 5 चीज, प्रोसेस में 5 चीजें आती हैं, POS और D, और ये हो गया C नीचे की साइड लिख देता हूँ। अब P से होता है प्लानिंग, O से होता है ऑर्गेनाइजिंग, S से होता है स्टाफिंग, D से होता है डायरेक्टिंग, और C से होता है कंट्रोलिंग। अब ये पांचों चीजें हम लोग आगे इनकी एक एक चैप्टर है हम उनसे समझ लेंगे, लेकिन अभी बस इतना जान लेते हैं कि प्रोसेस में 5 चीजें आती हैं। अब ये 5 फंक्शंस होते हैं, यूं भी कह सकते हैं। अब फीचर्स, मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। अब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब क्या है। मतलब अगर हम लोग कभी भी कोई चीज मैनेज करेंगे, जैसे कि अगर मैं यूँ समझ लूँ कि ये मैंने एक फिल्म खोली, एक सेकंड, ये मेरी एक फिल्म है, ये मैंने स्टार्ट करी, और ये मैंने कुछ लोगों को अपने साथ ले लिया है। ये लोग हैं, थोड़ी मेरी ड्राइंग बेकार है दोस्तों, ये जैसे कुछ लोग हैं। अब इन सब के साथ हमने एक फिल्म स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि इस फिल्म को, मान लीजिए कि अभी ये फिल्म पे मेरा 1 लाख रुपए लगा है, और मैं इस फिल्म को 1 करोड़ तक ले जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर मैं इन सबको मैनेज करता हुआ चलूंगा,
अब मेरे को 1 करोड़ तक पहुंचाना है, तो इन सबको मेरे को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब ये सब मैनेज कैसे होंगे? अब मेरे को अगर हमें 1 करोड़ तक ले जाना है तो हमें इस अब जैसे ये मेरा फिल्म है, तो मुझे इस फिल्म को 1 लाख से 1 करोड़ लेके जाना है, तो इन सबको मैनेज करना पड़ेगा। अब इन सबको मैनेज करते टाइम मैं ये बिल्कुल ध्यान रखूं कि मेरे को अपना बिजनेस कहाँ से कहाँ ले जाना है, यानी मेरे को अपने बिजनेस कितनी ऊंचाई तक ले जाना है, मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। अब मेरा ये एम है अभी कि 1 लाख से मुझे 1 करोड़ ले जाना है, तो ये मेरा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हुआ। यानी मैनेजमेंट, कभी भी कोई इंसान कुछ मैनेज करेगा तो किसी गोल के लिए करेगा, कोई मतलब जब उसको गोल वोल चाहिए होगा तब करेगा। अब दूसरा आता है प्रेमिसिव। अब प्रेमिसिव क्या है? अब परवेसिव में मैं ये जान लेता हूँ कि परवेसिव सबसे पहले आप ये जान लीजिए यूनिवर्सल होता है। यानी कि जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक सेकंड, जैसे कि अगर ये हो गया कि 2+2 कितना होता है। अब ये सबको पता होगा कि 4 होता है, इक्वल 4 होता है। अब ये सवाल चाहे मैं अगर आपसे पूछूं, हम लोग जाने, या कोई और, किसी और स्कूल में ये भी पढ़ाया गया होगा और किसी और स्कूल में भी, हर स्कूल में यही पढ़ाया गया होगा। यानी परमिसिव होता है जहाँ हर जगह जहाँ जो चीज सेम रहती है, यानी कि वो सेम रहनी चाहिए। जैसे अब ये, जैसे फॉर एग्जांपल हम यही समझ लें कि जैसे मैनेजमेंट चैप्टर हो गया। अब मैनेजमेंट चैप्टर हम जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही किसी और स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा। जैसे मान लीजिए ये एक स्कूल है और ये हो गया एक और स्कूल। अब जो इस स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा मैनेजमेंट के बारे में, वही इस स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। यानी वो ऐसा नहीं कि एक ही जगह अप्लाई होगा, वो हर जगह अप्लाई होगा। जैसे कि हम लोग यूं समझ ले, जैसे कि अगर यूं एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे 1 लीटर कोका कोला हो गया। हाँ, अब 1 लीटर जो कोका कोला होगा, 1 लीटर कोको कोला, अब फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लीटर कोको कोला 55 रुपए की आ रही है, तो ऐसा, अब अगर जैसे कोको कोला का एग्जाम्पल रहने देते हैं, एक सेकंड, जैसे मैं इरेज ऑल लिंक करता हूं तो कर, अब कोको कोला एग्जाम्पल रहने देते हैं। अगर यूं समझे कि 1 लीटर दूध, आज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी तो 1 लीटर दूध 66 रुपए का है। एक देख रहे हैं दूध कितना महंगा हो चुका है। 1 लीटर दूध 66 रुपए का है, तो इसे मेरे यहाँ नहीं होगा ये, चाहे आप ये कहीं और इलाके में जाओ, कहीं जैसे अब 1 लीटर दूध 66 रुपए का है, तो ये मुझे भी 1 लीटर दूध 66 का ही मिलता होगा, आपको भी इतना ही मिलता होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल रहता है। यानी मैनेजमेंट चैप्टर जैसे हमने पढ़ा है वैसा ही किसी और ने भी पढ़ा होगा, और वैसा ही किसी थर्ड पर्सन ने भी, यानी सबने मैनेजमेंट एक तरीके से पढ़ा होगा। यानी परमिसिव यानी कि मतलब सबके सब लोग एक ही चीज, यानी यूनिवर्सल रहता है ये। इस मतलब अगर कोई भी मैनेजमेंट इस्तेमाल करता है, जैसे ये बहुत अच्छा एक दिमाग में है, जैसे मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कहता है जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। अब ये 5 फंक्शन, अब कोई भी मैनेज करेगा ये 5 फंक्शन का तो इस्तेमाल करेगा ही वो। उसको प्लानिंग बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन खोल लेना बहुत जरूरी है, स्टाफिंग जरूरी है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 चीज नहीं करेगा तो मैनेजमेंट नहीं कहलाएगी। हर एक जो भी आज कंपनी आगे निकली है उसको मैनेजमेंट इस तरीके से तो करना ही पड़ेगा इन 5 चीजों का। तो परमिसिव यानी हर जगह एक ही समान रहता है। अब आते हैं मल्टी डायमेंशन पे। अब यहाँ से आता है असली टॉपिक स्टार्ट। अब मल्टी डायमेंशन क्या होता है? मल्टी डायमेंशन यानी मैनेज भी हम लोग कैसे कर पाएंगे। जैसे मैंने एक मैनेजमेंट खोला तो सबको उसकी औकात के हिसाब से, यानी उसकी लेवल के हिसाब से मैं दूंगा। जैसे कि एक स्कूल प्रिंसिपल होता है, जैसे ये एक स्कूल प्रिंसिपल है, एक सेकंड रुकिए मैं ड्राइंग बना दीजिए। जैसे एक स्कूल प्रिंसिपल है, अब जैसे एक टीचर, 2 टीचर, ये जितनी टीचर्स हैं इन सबको जिस चीज में आगे होगा, जैसे अगर ये मान लीजिए ये मैथ पढ़ाने में आगे है तो उसे मैथ दिया जाएगा उसको, यानी उसको वो वर्क दिया जाएगा। मल्टी डायमेंशन में 3 चीजें आती हैं, मल्टी डायमेंशन में 3 चीजें आती हैं। मल्टी डायमेंशन में आता है एक मैनेज टू वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क आता है,
और एक आता है मैनेजमेंट ऑफ, एक सेकंड में एक एक करके ही आप लोगों को बता देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क आता है सबसे पहले। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता क्या है, हमें काम को बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, हम लोगों को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे ये एक लड़का है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। अब इन सब मजदूरों को हमने काम देना पड़ेगा कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है। अब ये होता है कि काम को डिस्ट्रीब्यूट करना। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें आखिर करना क्या है, तभी तो हम लोग मैनेज कर पाएंगे लोगों को। वर्क हो गया। अब बारी आती है दूसरी चीज़ की, अब आती है मैनेज करना। अगर हम लोगों को पीपल्स को मैनेज करना पड़े, अगर हम लोगों को पीपल को दूसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हम लोगों को पीपल को भी तो मैनेज करना पड़ेगा। अब इसके पहले हमने काम तो दे दिया था, जैसे ये हो गया राम श्याम, और इसका क्या नाम रखते हैं, इसका नाम चंदन रख देते हैं। अब राम श्याम चंदन, इन तीनों को हमने काम तो दे दिया, लेकिन अब इन लोगों को मैनेज भी तो करना पड़ेगा एक बंदे को। अगर ऐसा हो सकता है कि ये लोग तो आराम से बैठे रहें, ये लोग काम ही ना करें, तो आराम से तनख्वाह लेके चले जाएं, कुछ भी कह दें कि काम धीरे धीरे चल रहा था, हम लोग कैसे जान पाएंगे इन तीनों में से किसकी गलती है। तो हमें एक और लोग रखना पड़ेगा जो इन तीनों को मैनेज करेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल ये होता है कि इन सबको मैनेज करके चलना, कि इनमें से कहीं ऐसा तो नहीं कोई दोगलापन कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है जो हम लोगों के बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ऐसा नहीं करना है। अब तीसरा आता है सबसे इम्पोर्टेंट, मैनेज ऑफ ऑपरेशन। अब मैनेज ऑफ ऑपरेशन मैं यूं कह सकता हूं मैनेज ऑफ ऑपरेशन को कि मैनेज ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इन दोनों को जोड़ के बनता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। पीपल और वर्क, अगर हम लोगों ने काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पीपल लोग करने लग गए, और हमें जब आगे चल के मतलब ये मैनेज हो गई, ये दोनों के दोनों अच्छे से मैनेज हो गए, उसको मैनेज ऑफ ऑपरेशन कहेंगे। बस मल्टी डायमेंशन में इतना था। बाकी आप छोटी मोटी डेफिनेशन याद कर सकते हैं पेपर में लिखने के लिए, बाकी आप बना के भी लिख सकते हैं, बस वो पॉइंट बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब आती है बात कंटिन्यूटी की। अब कंटिन्यूटी क्या होता है, अब मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे मैनेजमेंट मैंने एक सेकंड में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैनेजमेंट मैंने किया, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं 1 लाख रुपए मैंने बिजनेस चालू किया और मुझे 1 करोड़ तक पहुँचाना था। ठीक, अब मैंने मान लिया मैनेजमेंट किया और मैं पहुँच गया 1 करोड़ तक। ठीक, बहुत अच्छे, मैं 1 करोड़ पहुँच गया। अब क्या मैं बिजनेस बंद कर दूं, मैं 1 करोड़ पर आ गया बिजनेस, लोगों में पैसा बांट दूं और जितना होगा सब घर जाके वो नानू पे या ऐसे किसी पे खर्च कर दूं? ऐसा नहीं है करना है। हम लोगों को इन पैसों को री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये तो पैसा तो ले जाना पड़ेगा, वरना हम लोग पेट कैसे भरेंगे। पैसा ले जाना है, लेकिन हमें थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करके चलना है ताकि आगे कुछ काम हो सके। जैसे मैं मान ले पहले 1 लाख पे था, मैं पहुंच गया 1 करोड़ पे, तो अब मेरा टारगेट होगा कि किसी तरह मैं 3 करोड़ कमाऊं। तो अब फिर ये मेरा एक गोल ओरिएंटेड हो गया। ऐसे मतलब ये रहता है कि मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता, मैनेजमेंट चलता रहता है। मैनेजमेंट की कंटिन्यूटी है, मैनेजमेंट जब बंद नहीं होगा। आपने वो पढ़ा होगा बीएसटी में 11th क्लास में, गोइंग कंसर्न। इसके मतलब कि गोइंग वो चलता रहता है, उसको बंद नहीं करना चाहता। रुक जाए एक सेकंड, मैं लाइनें काट देता हूँ। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है ग्रुप एक्टिविटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ये सीख लिया ना, वो रियल लाइफ में कभी मैनेज कर सकता है कोई सी भी चीज़ें। कौन से कलर से लिखूं, रेड से लिख देता हूँ। अब जैसे ग्रुप एक्टिविटी, प्रिंसिपल मैम है। अब मान लो कोई प्रिंसिपल है, ये है प्रिंसिपल किस स्कूल का, इस स्कूल का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पी बना देता हूँ वरना आप लोग कहो कि कौन सा प्रिंसिपल है। ये हो गए प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल है और ये स्कूल है। अब ये 1 2 3 4 ये इतने सारे बच्चे हैं। अब ये क्या करेगा, ये प्रिंसिपल ही जाएगा इन सबको हिंदी मैथ साइंस ये सब, ये तो नहीं पढ़ाएगा इसको। तो इसका तो ये काम ही नहीं है ना, ये तो आराम से ऑनर है। तो ये ऐसे नहीं हो सकता। अब ये मान लो प्रिंसिपल के अंडर ये टीचर्स काम करते हैं, ये हो गए इतने सारे टीचर्स। तो अब इन सारे टीचर्स को ये कहेगा कि इनमें करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे ये एक बच्चा चला गया, गांव चला गया, इसने स्कूल छोड़ दिया, इसने भी छोड़ दिया, ऐसे एक एक करके जाने लग गए, तो फिर मेरे को कौन हेल्प करेगा? मुझे ये लोग हेल्प करेंगे, टीचर्स मेरे।
क्योंकि इन लोगों को मैंने रखा है, तो अब ये लोग मेरे को सुझाव देंगे। एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, एक अकेला बंदा नहीं चला सकता। अब जैसे मैं अकेला हूँ, तो मैं अकेला अपने फिल्म को जैसे 1 लाख से जो मैंने सबसे पहले 1 करोड़ पहुंचाया, अकेला तो नहीं पहुंचा दिया होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अकेले ही मैंने लेबरिंग कर ली होगी, अकेले ही मैं स्टाफिंग कर लिया, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ये सब मैंने खुद किया और मैं 1 लाख से 1 करोड़ पहुंच गया। अगर ऐसा होता तो मैनेजमेंट की मतलब ग्रुप एक्टिविटी होती ही ना। ग्रुप एक्टिविटी मतलब कि सारे लोगों के हमें सपोर्ट चाहिए होता है, यानी सब लोग जब मिलके काम करें उसको मैनेजमेंट कहते हैं। इन लोगों के पास पूरा वो होता है, वोटिंग राइट होता है, क्योंकि हम लोग हमारे फर्म के अंदर काम करते हैं। अब बात आती है डायनामिक की। अब डायनामिक क्या होता है, अब हम बात आते हैं डायनामिक पे। तो डायनामिक मैनेजमेंट का ये होता है, फीचर होता है ये। अब इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि मतलब जैसे इन्वायरमेंट के चलते चलते हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लिए अब ये नहीं है कि अगर ना जो चेंज नहीं होता वो गलत हो जाता है, हमें समय के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मेरा एक दोस्त था, अब उसका नाम था नानू। अब उसने ये काम किया कि कोरोना से पहले वो क्या बेचता है, कोरोना से पहले वो कोको कोला की शॉप बेचता था, कोको कोला बेचता था। अब मैंने उससे ये कहा कि अब कोरोना आ चुका है तो अब उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब लोग तो आएंगे नहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसका ये कहना था कि ये बहुत पहले से ही वही बिजनेस चल रहा है तो ये चेंज नहीं कर सकता। अब कोरोना के टाइम में लोग किस चीज़ के लिए ज़्यादा भागे, कोको कोला के लिए भागे या मास्क के लिए भागे? अब लोग मास्क के लिए भागे, कोको कोला के पीछे कौन भागेगा? तो अब ये चला गया नुकसान में। अब इसकी ये गलती थी, इसको चेंज होना चाहिए था। अब जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए एक सेकंड, कलर चेंज करते हैं, ये कलर जच नहीं रहा अच्छे से। अब जैसे कि मैं किस चीज़ का करता हूँ, एक सेकंड रुक जाए। जैसे कि मैं मेरा एक फिल्म है। अब ये गर्मियों के जब मौसम चल रहा था तो ये आम ही आम, मैंगो ही मैंगो बेचता था। अब मैं आप बोलोगे मैंगो थोड़ी बेचा जाता है, फिल्म कौन सा मैंगो चलाती है? तो मेरा ये मतलब था कि जैसे मैंगो का जूस जैसे नहीं आता वो माजा जूस वाजा जूस, आपने ये सब देखा के पिया ही होगा, तो ये सब होता है। अब ये सब मैं करता था। अब मैं मैंगो जूस की शॉप चलाया करता था, फिल्म थी मेरी ये। अब क्या हुआ कि अब आ गई ठंडियाँ, अब आ गई खूंखार ठंडियाँ। अब बहुत तगड़ी ठंडियाँ आ गई, तो अब मेरे को क्या बेचना चाहिए? अब मैं दोबारा मैंगो बेचूंगा तो ये नहीं सही रहेगा, क्योंकि मैंगो तो गर्मियों में आते हैं, सर्दियों में तो आते नहीं हैं, तो उसका मतलब वो सही नहीं रहेगा। तो अब जैसे सर्दियाँ आ गई, जैसे ही विंटर वेकेशन आ गया, मैंने बेचना चालू करा आइसक्रीम। अब ये होता है, जैसा भी एग्जाम्पल जचा नहीं थोड़ा। अब जैसे अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। जैसे कि अब मैं एक फिल्म चलाता था, मैं समर में बेचता था टी शर्ट, मैं समर में टी शर्ट बेचता था, लोअर बेचता था, ये लोअर और ये सब बेचा करता था। तो अब आई विंटर वेकेशन, जैसे 1 सेकंड ये काटता हूँ मैं गर्मियों में ये बेचा करता था, लोअर टी शर्ट ये सब। और अब जब विंटर वेकेशन आ गई तो अब मैं दोबारा यही बेचूंगा, तब तो मैं डूब जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने वर्कर्स को भी काम देना है, मतलब वर्कर्स को भी देना है, ये जो ग्रुप में एक्टिविटी में हेल्प कर रहे हैं इन्हें भी मेरे को पैसा ऐसा देना पड़ेगा, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा कंगाल हो जाऊंगा मैं। तो विंटर वेकेशन में मैं विंटर वेकेशन में क्या बेचूंगा? मैं विंटर वेकेशन में जैसे बेचूंगा मफलर हो गया, और क्या हो, मफलर हो गया, स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, ये सब मैं विंटर वेकेशन में बेचूंगा। तो ये होता है कि मतलब इसको मैं यूँ कह सकता हूँ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, क्योंकि जो बंदा अगर अपना बिजनेस एक ही तरीके से चलाता रहेगा वो सही नहीं रहेगा, उसको चेंज भी तो करना पड़ेगा, समय के अकॉर्डिंग चेंज होना ही पड़ेगा उसको। तो ये अब हम लोगों ने सीख लिया डायनामिक फंक्शन क्या होता है। अब आता है इंटेंजिबल। अब ये इंटेंजिबल तो आप पहले ही समझ जाएंगे, अकाउंट्स तो आपने पढ़ी होगी 11वीं की। इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल यानी वो होता है जिसका फिजिकल एब्सेंस नहीं होता है, जिसका फिजिकल एब्सेंस नहीं होता है उसको कहते हैं हम लोग इंटेंजिबल। जैसे कि एयर हो गई, अब इसको हम लोग की सही से छू तो रही है, लेकिन हम लोग इसका फिजिकल एब्सेंस तो नहीं है, ये हमें बस फील हो सकता है, महसूस हो सकता है। जैसे इंटेंजिबल अकाउंट्स की देखे जाए तो जैसे हम लोगों का जो व्यवहार है ये सब इंटेंजिबल है, ये सब इंटेंजिबल रहता है।
इन सब से कोई फर्क, ये सब इंटेंजिबल रहते हैं। अब अगर बीएसटी की बात की जाए तो बीएसटी के अंदर इंटेंजिबल क्या होता है? बीएसटी के अंदर इंटेंजिबल होता है जैसे कि बीएसटी के अंदर इंटेंजिबल ये होता है कि मैंने एक फिल्म चालू करी, मैंने पीपल भी मैनेज कर लिए, मैंने सोचा मुझे 1 साल में 1 लाख से 1 करोड़ पहुंचना है, मुझे 1 लाख से 1 करोड़ पहुंचना है, तो मैंने लोग मैनेज कर लिए। अब इसका पूरा अब मैंने चालू करा, अब जब तक मैं इसको 1 करोड़ पा नहीं लेता तब तक तो मेरा इंटेंजिबल हो गया, क्योंकि मुझे पता नहीं है। अब जैसे हम लोग सबके सब 12th में पढ़ रहे हैं, मैं अपनी बात ले लेता हूँ, मैं भी 12th में ही पढ़ रहा हूँ, मैं बस आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ दिन पहले से। अब मैंने कुछ दिन पहले से स्टार्ट कर लिया है, तो अब देखिए जैसे कि अब मैंने पूरी मेहनत करी, आपने पूरी मेहनत करी, हम सब ने पूरी की पूरी मेहनत करी। अब मैंने सारे चैप्टर बीएसटी के हम लोगों ने कर लिए, अकाउंट सारे मैथ सबके कर लिए, लेकिन अब जब तक हम लोगों के 90% मार्क्स नहीं आ जाते तब तक हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि हम लोगों ने हमारा मैनेजमेंट सही था या गलत था, क्योंकि हम किसी मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे। अब हमारे इसमें गोल ओरिएंटेड क्या था कि 90% लेके आने हैं, और जब तक मिल नहीं जाते तब तक वो इंटेंजिबल कहलाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव पे। अब इसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सोशल और एक होता है पर्सनल। अब ऑर्गेनाइजेशनल में 3 चीज होती है, एक सर्वाइव, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव क्या होता है? जैसे किसी ने भी कोई फिल्म स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो इतना कंपटीशन लेवल बढ़ चुका है कि उसको अपना एग्जिस्टेंस बनाना सबसे पहले बहुत जरूरी है, तो उसको सर्वाइव सबसे पहले करना चाहिए। सर्वाइव जैसे उसका होना चालू हो जाए उसके बाद कोई बात आती है, उसके बाद जैसे उसका प्रॉफिट होने लग गया, तो अब अगर उसका माइंडसेट इतना अच्छा है कि अगर वो ग्रोथ कर पा रहा है तो फिर वो कहलाएगा बहुत तगड़े वाला मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे पहले हमें सर्वाइव करना पड़ेगा, फिर हमें प्रॉफिट के बारे में सोचना है, फिर हमें ग्रोथ, क्योंकि हमें एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा अपना बिजनेस। हम उतने में ही थोड़ी छोड़ देंगे कि पहले भी 1 लाख कमाते थे साल में, दूसरी बार भी 1 लाख में, ये नहीं रहेगा। सर्वाइव, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। अब बात आती है सोशल की। अब सोशल से ये समझ में आ रहा है कि सोशल यानी इकोनॉमिकल, यानी सबके सब लोग। जैसे किसी ने भी कोई मार्केट फिल्म स्टार्ट किया या कुछ सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट किया, तो अब लोग क्या करेंगे? अब लोग ये सोचेंगे कि उसको रीजनेबल वैल्यू पे दे, रीजनेबल प्राइस पे दे, और चाहिए, और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और जैसे चैरिटी में दान करे, और सबसे इम्पोर्टेंट वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी बहुत जरूरी है। सोशल यही तब तो चाहता है कि उसको सही प्राइस में मिल जाए और मिलावटी सामान ना हो, ये सब रहे, तो ये सब आता है सोशल के अंदर। अब बात आती है पर्सनल में। पर्सनल में यूं मत समझना जैसे हम पर्सनल में आते हैं जैसे एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना जरूरी है कि ये लोग मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये लोग पहले से ही बीमार या ग्रहित हैं, ताकि हम लोग को फिर अभी आगे चल के सीन हो सकता है हमारे साथ भी। तो पर्सनल में ज़्यादा कुछ खास नहीं है और ज़्यादा मेन मेरे को लगता भी नहीं। वैसे आप एक डेफिनेशन पढ़ लेना है, आ भी सकता है। अब बात आती है इम्पोर्टेंस की। इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी होता है मिनिमम कॉस्ट में हो जाना और यूटिलाइजेशन हो जाना। मिनिमम कॉस्ट में हो जाए, यूटिलाइजेशन हो जाए, रिसोर्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बिल्कुल ना हो। जो होता है इंक्रीज, एफिशिएंसी इंक्रीज करना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारा अगर फिल्म बढ़ाना है हमें। तो दूसरा आता है हेल्प इन अचीविंग गोल्स। अचीविंग गोल्स, हमारा मैनेजमेंट ये मदद करता है कि हम लोग अचीव कर पाते हैं जल्दी गोल। अगर हम मैनेजमेंट ना करें और फिर ऐसे ही हम लोग चालू कर दें तो फिर जल्दी हम लोग को गोल नहीं मिल पाएगा ना। बिना गोल के पहले हम लोग मैनेजमेंट नहीं करेंगे। मैनेजमेंट हमें मदद करता है कि हम लोग गोल ओरिएंटेड है, मतलब गोल हम लोग प्राप्त कर पाएँ अपना। अब क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग चीज़ें स्टार्ट करता रहता है, जैसे चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट के तहत, मैंने आपको बताया था। अब हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हेल्प करता है। एम्प्लॉयज हो गए। अब डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इससे सोसाइटी का बहुत बड़ा डेवलप होता है। जैसे कि अगर किसी ने फिल्म स्टार्ट करी तो जितना उसका इकोनॉमिक स्केल बढ़ेगा, यानी जितनी लार्ज प्रोडक्शन करेगा अपना इकोनॉमिक स्केल बढ़ेगा। अब ये इकोनॉमिक स्केल बढ़ेगा तो हमारी डेवलपमेंट होगी सोसाइटी की। अब होमोजीनियस गुड्स इन्हें मिलेंगे
और रिलायबल वैल्यू पे मिलेंगे तो डेवलपमेंट होती है सोसाइटी की। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा तब डेवलपमेंट होगी। अब आता है हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हमें जैसे चैरिटी में दान कर देना चाहिए। जैसे अगर फ्लड हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई वहाँ, जैसे अभी कोरोना आया हुआ था, तो अगर कोई बिजनेसमैन कोरोना में थोड़ा दान करे तो डेवलपमेंट होता है सोसाइटी के तहत। तो सोसाइटी वाले यूँ समझते हैं ना कि ऐसे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया ऐसा वगैरह। अब इम्पोर्टेंस हो गई। अब बात आती है नेचर की। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर एक नेचर हो गया और एक लेवल्स हो गया और एक कोऑर्डिनेट। इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड में आ सकते हैं, नेचर आ सकता है, लेवल आ सकते हैं, कोऑर्डिनेट आ सकता है, और मीनिंग तो जान लेना, मीनिंग भी जरूरी है ये, लेकिन 2 नंबर का है। जो बड़े नंबर की बात आती है वहाँ ये नेचर आ सकता है, कोऑर्डिनेट आ सकता है, इम्पोर्टेंस भी आ सकते हैं। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का नाम ही नेचर से चालू होता है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब मैनेजमेंट साइंस कैसे है? मैनेजमेंट साइंस इस वजह से क्योंकि साइंस के अंदर भी क्या होता है, जैसे सारा कुछ मतलब चेक करके एक्सपेरिमेंट के तहत मैनेजमेंट होता है। जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, सारा होता है, वैसे ही मैनेजमेंट सब होता है। अब आर्ट में क्या होता है, अभी इसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अब इसको भी जैसे कोई भी हो गया, जैसे रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, इन दोनों ने जितनी प्रैक्टिस करी होगी, इसके अंदर ये होता है कि जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा जाता है आर्ट हमारा। जैसे रोनाल्डो, मेसी, ये लोग जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा खेलते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट जितना प्रैक्टिस हो रखा, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है वो होता है। अब ये तो हम बिल्कुल कह सकते हैं मैनेजमेंट बहुत साइंस एंड आर्ट, क्योंकि हमने यहाँ से देखा है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट ज़्यादा प्रोफेशन के ऊपर बेस नहीं रहता है, मैनेजमेंट ज़्यादा इसके ऊपर बेस भी नहीं रहता है। इसके ऊपर 1-2 पॉइंट्स होंगे, आप देख सकते हैं। अब लेवल्स क्या आते हैं, एक टॉप लेवल आता है, एक मिडिल लेवल, एक सुपीरियर लेवल। टॉप लेवल में हाई कमांड के लोग आते हैं, जैसे कि CFO हो गए और CEO हो गए और मैनेजर हो गया, ये सब इसमें आता है। मिडिल के अंदर यूँ आते हैं जैसे जो मिडिल लेवल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वो प्लांट सुपरिटेंडेंट आते हैं। इसके अंदर तो एम्प्लॉयज़ का सिस्टम होता है। ये लेवल्स पढ़ लेना, इसमें भी कुछ खास नहीं है। टॉप लेवल होते हैं, ये मिडिल लेवल होता है, और ये इसको लास्ट लेवल स्टेज भी कह सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट का मीनिंग, एफिशिएंसी, फीचर और इम्पोर्टेंस। अब कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। चलो ओके दोस्तों, नोट्स की भी मैं आपको इस सारे जो चैप्टर्स है इसके नोट्स की भी मैं आपको शॉर्ट डाल दिया करूँगा, और बाकी लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक प्लीज़। ओके दोस्तों, पढ़ाई पे मेहनत कीजिए। मैंने डाला था डिस्क्रिप्शन में, अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। पढ़ने के लिए सबको राइट मिलता है, ज़रूरी नहीं है अगर किसी के पास फीस नहीं है देने की। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं, अगर मेरे पास फीस नहीं है कहीं को देने की तो मैं घर पे बैठ के भी समझ सकता हूँ। तो मैं आपको चाहता हूँ अगर मेरे को थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, ऐसा आपको लगता है, तो आप मेरा साथ दीजिए और मैं भी आपका साथ दूंगा, ताकि आपको भी कुछ नॉलेज प्राप्त हो पाए मेरे से। तो अभी के लिए बस इतना ही। ओके बाय दोस्तों।